आज हमारी राष्ट्रनीति की क्लास है। टॉपिक हमारा एक बेंच की कहानी। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं आज के रिपोर्टर से। नमस्कार एवरीवन। आज का ताज़ा खबर। मेरा नाम सुमित। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और सर्दी जुकाम हो रहा है, तो कृपया अपने साथ मास्क लेकर घूमें कि आपको सर्दी जुकाम ना हो। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसा देखा है या महसूस किया है कि भाषा, बोली या जन्म स्थान, रंग रूप के कारण किसी के साथ भेदभाव हुआ हो? दोबारा सुनिए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है या सुना है या महसूस किया है कि भाषा के कारण, बोली के कारण, रंग रूप के कारण, कपड़ों के कारण या जन्म स्थान के कारण कोई भेदभाव होता है? बताइए। यस। मम्मी पापा कहते हैं तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। मम्मी पापा कहते हैं, और भी कहते हैं कोई बाहर? हाँ, दोस्त लोग भी कहते हैं तू ऐसे गिरता रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि क्या नाम है? निखिल। तो जैसे कि निखिल ने बताया कि हाइट छोटी होने के कारण लोग अक्सर सुना देते हैं कि गिट्ठा ही रहेगा। यस। ज़्यादा मोटा हो ना, तो लोग मुझे मोटे बोलते रहते हैं, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता? अब नहीं पड़ता कि पहले भी नहीं पड़ता था? पहले पड़ता, अब नहीं पड़ता। अब लोग बोलते रहते हैं। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? रंग रूप, बोली, भाषा, बनावट, शरीर का आकार या जन्म स्थान। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहा है? सर, मेरे को क्लास के बच्चे कहते हैं कि तू नाक से बोलता है। नाक से बोलता है? यस सर। तो मतलब नाक से बोलने पे भी चिढ़ाया जाता है या भेदभाव होता है? क्या भेदभाव आपके साथ? भेदभाव नहीं है सर, ये चिढ़ाते हैं। चिढ़ाना अलग चीज़ है, भेदभाव थोड़ा सा हल्का सा अलग हो जाता है। और कोई? हाँ जी। मैं काला हूँ, इसलिए मेरे को सब काले काले करके चिढ़ाते रहते हैं। इससे सारे बोलते हैं वो काला है, मैं गोरा हूँ, ऐसे वैसे बोलते हैं। तो काला और गोरे रंग पे भी अक्सर हमें कई बार इस तरह से हमारे साथ भेदभाव होता है। और कुछ? यस। सर, मैं बिहार में, मेरे सब बोलते हैं बिहारी बिहारी, मेरे को बोलते हैं। आप बिहार हैं? बिहारी बिहारी। बिहार के हैं आप? क्या बोलते हैं? तो मेरे को बिहारी बिहारी से बोलते हैं। आपको बोलते हैं? औरों को भी बोलते हैं क्या? बिहार के लोगों को क्या बोलते हैं? जैसे बिहारी ऐसे क्या बोलते हैं, काला है तो ऐसे बोलते हैं। बिहारी काले थोड़ी होते हैं। मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। चिढ़ाते रहते बिहार का होने के कारण। और कोई? यस। सर, मैं यूपी में रहता था सर, वो मेरा दोस्त ना रहता है, तो बिहार में रहता है, उनको कहते हैं यूपी में रहता है, चिढ़ाते हैं। तो यूपी में रहने से चिढ़ाना कहाँ हो गया भाई? जबरदस्ती नहीं बोलना है, जो आपको लगता है भेदभाव। ऐसे तो हर कोई अलग अलग स्टेट में रहता ही है ना। आइए कहानी शेयर करता हूँ आपके साथ। कहानी का नाम है एक बेंच की कहानी। यह कहानी एक स्कूल की है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसे ही स्कूल की कहानी है। क्या होता है, जहाँ एक नई विद्यार्थी रीना पहली बार आई थी। एक नई स्टूडेंट आई है क्लास में। क्या नाम है बच्चे का? रीना। रीना नहीं आई है, वह गांव से आई है। वह कक्षा में सबसे लंबी लग रही थी। उसकी हाइट सबसे लंबी थी, थोड़ी शर्मीली थी और हिंदी भी टूटी फूटी बोलती थी। गांव से आई है तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाती थी। पहले दिन जब वो कक्षा में आई तो कई बच्चों ने उसकी लंबाई का मजाक उड़ाया। हाइट लंबी है तो मजाक उड़ाया। टीना और उसके दोस्त बोले, हमारे पास मत बैठो, तुम्हारी भाषा हमें समझ नहीं आती है। रीना चुपचाप सबसे पीछे खाली बेंच पर बैठ गई। कई दिन बीते और किसी ने उससे दोस्ती नहीं की। एक दिन कक्षा में शिक्षिका टीचर ने हम सभी एक जैसे हैं विषय पर चर्चा करवाई। एक टॉपिक रखा था, एक्टिविटी, और उसमें एक चर्चा करवाई थी, डिस्कशन करवाया था। क्या था टॉपिक चर्चा का?
हर बच्चा, उन्होंने सभी बच्चों से कहा हर बच्चा खास है, हर बच्चा स्पेशल है, कई चीज़ों से हम स्पेशल हैं, आप भी स्पेशल हो। तो क्या एक्टिविटी थी? अनेकता में एकता ही सुंदरता है और अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। किसी के साथ भेदभाव करना हमारे समाज को कमज़ोर बनाता है। किसी के साथ भी हम भेदभाव करते हैं तो ये हमें ही कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि हमारे समाज को, सोसाइटी को भी कमज़ोर बनाता है। सिर्फ एक बच्चा कमज़ोर नहीं हो रहा, उसकी तरह के कई बच्चे दूसरे भी इस तरह की भावना से कमज़ोर होते हैं। फिर शिक्षिका ने एक छोटी सी गतिविधि करवाई जिसमें सभी बच्चों को अपने बारे में 3 बातें बतानी थी। कितनी बातें? 3 बातें। क्या करवाई? बातें बताने को बोला। एक्टिविटी करवाई। कहाँ करवाई? स्कूल में। क्लास में, स्कूल में करवाई। रीना ने बताया कि वह बेहतरीन चित्रकार है, बहुत बढ़िया चित्र बनाती है, ड्राइंग करती है, गायन में भी माहिर है, बहुत अच्छा गाती है और घर में सबकी मदद करती है। हर किसी ने 3-3 बातें बताई, रीना ने भी 3 बातें बताई हैं। सभी चकित रह गए। उन्होंने कभी रीना से ये बातें पूछी नहीं थी, कभी रीना से बात ही नहीं करी, तो पूछेंगे कहाँ से कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। जैसे कि अनस जो है बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, तो उसकी क्लास की ड्राइंग पूरी चमक रही है। अब सोचो इसके बारे में आप जानोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो पहली बार क्लास में बच्चों को रीना के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में पता चला कि वो बहुत अच्छी चित्रकारी है। और अगले दिन सभी रीना से बात करने के लिए उत्सुक थे। क्यों? क्योंकि ड्राइंग अच्छी थी और वो गाने भी गा रही है। हो सकता है किसी ने चाहता है गाना सुनाओ जरा। सबकी मदद भी करती है, तो अच्छा था ना क्लास के लिए। लेकिन हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने साथ ही नहीं बिठा रहे थे। सभी उसे अपने पास बैठाना चाह रहे थे। पहले तो कोई नहीं बैठाना चाह रहा था, बात नहीं करना चाह रहा था, और जैसे टैलेंट के बारे में पता चला सारे उसे उसके साथ बात करना चाह रहे हैं और अपने पास बिठाना चाह रहे हैं। रीना पहली बार आगे की बेंच पर बैठी। अंकुश ने कहा मेरे साथ बैठो, वंश ने कहा मेरे साथ बैठो, अमन कह रहा नहीं मुझे भी गाने सुनने का शौक है तो मेरे पास बैठो, अनस कह रहा मैं भी ड्राइंग बनाता हूँ तो हम दोनों मिल कर के अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाएंगे। कहा तो सबने नकार दिया था और अब सब अपने पास बिठाना चाह रहे हैं। सबके साथ आगे बेंच पर बैठी, धीरे धीरे सभी उसके दोस्त बन गए। 3 शब्दों को ध्यान से देखो। पहला है पूर्वाग्रह, दूसरा है भेदभाव, तीसरा है बहिष्करण। कोई जानता है इन शब्दों के बारे में? तीनों के बारे में, एक के बारे में? भेदभाव के बारे में क्या जानते हो? जैसे कि किसी के साथ धोखा होगा। धोखा नहीं, भेदभाव, अंतर। जैसे कि अभी रीना के साथ हो रहा था। यस, हाँ, नीची नजर से देखना। आप कौन सा बता रहे तीनों में से? और भेदभाव बताओ क्या होता है भेदभाव? भेदभाव से कहते हैं जैसे कि वो भाषा अलग बोलते हैं, हम हिंदी भाषा बोलते हैं, वो अपने गांव की भाषा बोलते हैं, इससे भेदभाव कहते हैं। भेदभाव कहते हैं, उसे अलग रखा गया। वो सबसे पीछे बैठ रही है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पहला शब्द है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है हम किसी के बारे में पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये गांव से आई है तो ये गंवार होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, समझदार नहीं होगी और ऐसे कुछ आता नहीं होगा, और गांव से आई है तो बोलने नहीं आता। हाँ ये बता दिया। और कुछ हिंदी बोलने में दिक्कत आ रही होगी और मन बुद्धि है। मन बता दिया। ये कुछ और नया बताओ। जो गांव से आते हैं हम उनके बारे में पूर्वाग्रह कर लेते हैं पहले से ही। क्या? और ये काली है। अरे गांव वाले काले थोड़ी होते हैं। बात करने में शर्माना। यस, गांव वाले शर्माते हैं बात करने में, हेजिटेट करते हैं, तो हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं, फिर उनके साथ भेदभाव करते हैं।
गांव से आए हैं, ये क्या तेज होंगे, ये इनको ये नहीं आता, फिर उनको हम अलग रखने लग जाते हैं। और तीसरा बहिष्करण, फिर हम उनका बहिष्कार कर देते हैं, उन्हें अलग कर देते हैं। जैसे कि रीना सबसे अलग रहने लगी थी। तो ये तीनों क्या है, पूर्वाग्रह कर लेते हैं हम किसी के साथ जो अलग दिखता है, जैसे अलग गांव से आना, अलग जगह से अलग दिखना। जैसे रीना लंबी थी तो सब लोग उसे अलग रख रहे थे। अब आप ये बताइए कि रीना के साथ क्या हुआ था, रीना के साथ क्या हुआ था, कौन बताएगा? यस, रीना के साथ ऊंचा बोलो। रीना के साथ भेदभाव हुआ। भेदभाव हुआ था, किस तरह का भेदभाव? उसके लंबा होने के कारण और वो देहाती है इसके कारण। इसके कारण। यस, सर रीना गाँव से आई थी ना, तो वो बहुत लंबी थी, तो इसके कारण लोग उसको बैठाते नहीं थे, तो उसको लोग समझते थे उसको कुछ नहीं आते, के साथ ऐसा भेदभाव हुआ। भेदभाव हुआ था। और कुछ नया बताइए, कौन बच्चा बताएगा? यस, उससे कोई दोस्त नहीं बना। यस, बहुत बढ़िया। उससे कोई दोस्त नहीं बनाना चाह रहा था। यस, उससे टूटी फूटी हिंदी आती थी। बेटा हुआ क्या उसके साथ? वो तो उसको पहले से आता था, हुआ क्या उसके साथ ये पूछ रहे हम। और कोई? अगला सवाल है, क्या यह पूर्वाग्रह था, भेदभाव था कि बहिष्करण था? हाँ, तीनों कैसे? पूर्वाग्रह से बहिष्कार, उसे परेशान भी कर रहे थे, वो अलग बैठती थी। और भेदभाव, वो लंबी है, उसे हिंदी पर बोलनी नहीं आती। और पूर्वाग्रह भी उसके साथ हो रहा था। उसके साथ तीनों हो रहे थे। और कोई सा एक्सपीरियंस शेयर करेगा? कुछ और नहीं? युवराज कुछ बोलेगा नहीं? नाराज है क्या? पढ़ने से नाराज है, मुझसे नाराज है? अच्छा ये बताइए कि यदि आप बाकी विद्यार्थियों की जगह होते तो क्या करते? आप बाकी बच्चों उसी क्लास में आप भी बैठे होते तो क्या करते? अगर कोई नया बच्चा आता है, हम उससे बातचीत करते हैं, उससे दोस्त बनाते हैं और उसके साथ रहते हैं। आप क्या करते? हम नहीं, बाकी नहीं, आप क्या करते? बोल, मैं ये करता। क्या करता मैं? मैं उसके लिए भूल गया। अरे हलवा बना के लाता है, मेरे लिए क्यों नहीं लाया? रीना के लिए लाएगा हलवा बना के? सर मैं उसे दोस्त बनाता